बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम LDA एवेन्यू 1 का रिव्यू करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं 20 के करीब पॉइंट्स हैं, 10 प्लस हैं, 10 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आपको YouTube पे इससे ज़बरदस्त वीडियो नहीं मिलेगी जो ये तमाम पॉइंट्स कवर करेगी। और हमने बहुत स्टडी के बाद ये पॉइंट्स कंपाइल करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और डिटेल जो वीडियोस हैं हर ब्लॉग की, वो इसके बाद जब आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में तो हम तब आपको वो अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे एनालिसिस की जो भी वीडियोस हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो नई आने वाली वीडियोस हैं, वो आपको मिल सकें। और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टी के लिहाज से, रियल इस्टेट के लिहाज से जो लाहौर चैप्टर है, इंशाल्लाह आपको बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अब हम चलते हैं। मैं ज़रा स्पीड से ये पॉइंट्स कवर करूँगा क्योंकि वीडियो ताकि लेंथी ना हो। जो पहले हम प्लस पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है इसका लोकेशन का। लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। रायवेंट रोड पे ये मौजूद है, इत्तेहाद टाउन के बिल्कुल साथ मौजूद है। इसके अपोजिट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 2 मौजूद है। और तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर वापडा टाउन, वेलेंशिया टाउन, ये सारी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। और ये जो है LDA एवेन्यू 1 का जो रोड है ये उसके ऊपर मौजूद है। और जो मोटरवे की एक्सेस है वो भी यहाँ से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे है। और ये LDA एवेन्यू जो है ये शाहकाम चौक की तरफ जा रहा है और शाहकाम चौक का ब्रिज बन रहा है तो ये उसको भी कनेक्ट करेगा। तो ये जो इसकी लोकेशन है वो केनाल को भी कनेक्ट कर रही है, रायवेंट रोड को भी कनेक्ट कर रही है। मेन एक कनेक्टिंग रोड है ये LDA एवेन्यू 1, तो इसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि LDA का ये ख़ुद का प्रोजेक्ट है। अब जो LDA का प्रोजेक्ट होगा ज़ाहिर है वहाँ पे जो भी एमेनिटीज़ हैं वो पहुँच जाएंगी। वापडा, सुई गैस और पानी वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनेगा क्योंकि ये LDA का अपना प्रोजेक्ट है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर का जोहर टाउन होगा। अगर आप जोहर टाउन को देखें तो आज से 20 साल का पहले का जो जोहर टाउन था वो बिल्कुल सेम सिनेरियो था। तो उम्मीद है कि फ्यूचर के अंदर 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद ये जोहर टाउन, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ रही है और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद ये बात ठीक साबित हो जाए कि ये जोहर टाउन को रिप्लेस कर जाए। चौथी जो प्लस पॉइंट है इसका, इसमें बड़े प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 10 मरला इसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं और 1 केनाल के मैक्सिमम प्लॉट्स अवेलेबल हैं। छोटे प्लॉट का नुकसान ये होता है कि जो है रशी एरिया नहीं बनता और कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बड़े प्लॉट्स रखे हैं, तो 10 मरला और 1 केनाल के। और पॉइंट नंबर 5 जो है प्लस पॉइंट में, वो LDA एवेन्यू 1 ये रोड है जो कनेक्ट कर रहा है रायवेंट रोड को और केनार रोड को, और ये शाहकाम चौक को भी कनेक्ट कर रहा है। ये रोड यानी कि एक किस्म का कनेक्टिंग रोड बन चुका है जो इधर से ईडन, इत्तेहाद और रायवेंट रोड की जो अदर सोसाइटीज़ हैं उनको कनेक्ट करेगा केनार रोड को। और जुबली टाउन आ गया, फिर आगे से बहरिया टाउन आ गया, इधर से डॉक्टर सोसाइटी आ गई। ये यानी कि ये रोड जो है ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 जो है, अगर आप लेते हैं इनके 60 फीट रोड पे कोई रेजिडेंशियल प्लॉट तो वो आप एज अ सेमी कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल्स वगैरह बना सकते हैं तो आप सेमी कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसमें कर सकते हैं, आप पे कोई बैन नहीं है। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसके सराउंडिंग में ऑलरेडी जो है डेवलप सोसाइटीज़ जैसे इत्तेहाद टाउन आ गया, जुबली टाउन आ गया और पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 2 आ गया और ईडन आ गया, फिर ड्रीम गार्डन आ गया। ये सारी सोसाइटीज़ इसके सराउंडिंग में ऑलरेडी मौजूद हैं और ये बीच में इसकी लैंड मौजूद है और ये बहुत बड़ा एरिया है इसका जो कि सराउंडेड बाय बिग सोसाइटीज़ हैं। तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 8 जो है एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये बेसमेंट भी अलाउ करते हैं, उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर भी अलाउ करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर तक ये 10 मरला में आपको अलाउ करते हैं। यानी कि आप बेसमेंट्स में 5 मंजिलें बना सकते हैं। अगर आप बेसमेंट नहीं बनाते तो फिर भी आप तकरीबन 4 स्टोरीज बना सकते हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
जबकि बहरिया टाउन फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आपको जाने ही नहीं देता। और भी कई सोसाइटीज़ हैं जो आपको मूव नहीं करने देती। तो ये इन्होंने बेस्ट ऑप्शन रखी है जो LDA के रूल में शामिल हो गई है। पॉइंट नंबर 9, क्योंकि ये LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक से लोन ले सकते हैं, और बड़े लोगों ने यहाँ पे बैंक से लोन लेके प्लॉट्स लिए, जिसकी वजह से इसकी डिमांड इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा हुई और पिछले 6 महीने में तकरीबन 30 से 40 लाख का 10 मरले में शिफ्ट आया है, क्योंकि LDA अप्रूव प्रोजेक्ट था और लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया, लोगों ने बैंक से लोन्स लिए और अब मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई। पॉइंट नंबर 10, अगर आप अभी घर नहीं बनाना चाहते तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 4, 5, 6 साल, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो और पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट में, अभी फ़िलहाल आपको ज़ाहिर है वो सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो कि जोहो टाउन ये इन चीज़ों जगहों में है, उनको भी थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये हमने 10 के करीब प्लस पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम 10 के करीब नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस कर दें ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 1, ये ओपन सोसाइटी है, इसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। 150 जो LDA एवेन्यू 1 जो रोड जा रहा है उसके दोनों साइडों पे इनके ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, तकरीबन 10 के करीब इनके ब्लॉक्स हैं, वो रोड की दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इनके और इन ब्लॉक से सराउंडिंग में कहीं ना कहीं कोई विलेजेस वगैरह भी मौजूद हैं, तो सराउंडिंग में कोई बाउंड्री वॉल्स प्रॉपर नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 2, छोटे प्लॉट अवेलेबल नहीं है, 5 मरले के अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोगों का मेन कंसर्न होता है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मरले का या उससे भी छोटा, लेकिन उसके लिए हमारी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, एक मेन इशू जो है इसके अंदर हज़ारों प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कोई भी प्लॉट जो है ना, मैक्सिमम प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट ना 10 मरले का मिलेगा ना केनाल का मिलेगा। 10 मरले वाला होगा या तो वो 10 मरले से कम होगा, 8, 8.5, कोई 9, 9.5, पौने 10 या 10 से ज़्यादा का होगा। तो डीलर्स क्या करते हैं, आपको जो प्लॉट बड़े साइज़ का होता है उसका तो आपको बता देते हैं, क्यों, उसमें आपने एडिशनल लैंड कॉस्ट पे करनी होती है। लेकिन जो छोटे प्लॉट हैं वो अक्सर डील के वक्त आपको पता नहीं होते, जब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो है आपको पता लग रहा होता है कि इस प्लॉट की तो डायमेंशन ये है। और इसका इशू ये आता है कि जब आप डील करते हैं तो एक प्लॉट फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ का मिल रहा है, तो उसकी सराउंडिंग में कोई प्लॉट आपको 90 लाख का मिल रहा होगा, तो आप कोशिश करेंगे कि मुझे 10 लाख सस्ता मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो प्लॉट ही 9 मरले का, उसमें जगह ही कम हो। तो ये चीज़ें आपने ट्रांसफ़र से पहले कंफर्म करनी है कि प्लॉट की डायमेंशन क्या है। ये एक ड्रॉबैक है सोसाइटी का। और पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि LDA का रूल है कि घर बनाते हुए आपने फ्रंट पे 10 फीट की जगह छोड़नी है, बाउंड्री वॉल के अंदर आपने 10 फीट ओपन रखनी है, उसको आप कवर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इशू ये कहते हैं कि आपने 5 फीट बाउंड्री वॉल के अंदर जगह छोड़नी है और 5 फीट आपने बाहर छोड़ना। वो जो 10 मरले है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। 5 फीट जो है घर के अंदर, 5 फीट आपने रोड पे छोड़नी है, तो वो आपकी जगह यानी कि ज़ाया होगी, क्योंकि वो तो बाहर रोड पे आ गई, वहाँ पे आप कोई भी आपकी घर की एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए। अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है तो प्लॉट की जो साइड वॉल होगी उसके साथ भी आपने 5 फीट की जगह छोड़नी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ नहीं पता। तो 5 फीट की जगह आपने ग्रीन बेल्ट के नाम की छोड़नी है, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएँ तो मैपिंग के हवाले से है। जैसे कि बाकी सोसाइटीज़ में आपने देखा, आप जाते हैं पूरे घर का मैप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आप अप्रूव करवा के आके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप मैप अप्रूव करते हैं। आपको सबसे पहले फाउंडेशन का मैप बना के वो अप्रूव करवाना है। जब आपकी फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी वो आपके चेक करेंगे कि आपने मैप के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन बनाई है, तो तब वो आपको ग्राउंड फ्लोर बनाने की इजाज़त देंगे और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनाने की इजाज़त देंगे, ताकि आप मैप से हट के कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें। तो ये एक स्ट्रिक्टनेस है जो लोगों को सूट नहीं करती। पॉइंट नंबर 7, लिटिगेशन की बात होती है। अक्सर सोसाइटीज़ में लिटिगेशन के इशू होते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिटिगेशन के इशू हैं। G ब्लॉक के अंदर लिटिगेशन के इशू हैं, कुछ अभी रिजॉल्व हो गए हैं, इनके पास लैंड आ गई है, लेकिन K और L ब्लॉक की अभी तक लैंड के इशूज़ चल रहे हैं। लिटिगेशन में मामला गया हुआ है, कोर्ट्स में मामला चल रहा है, तो वो अभी तक क्लियर नहीं है। इसके अलावा बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन तमाम क्लियर हो गए हैं, वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। पॉइंट नंबर 8,
ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं उनके लिए ये एक पॉइंट कंसर्न है कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं वो क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं और किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, वो उनके नाम पे प्लॉट ख़रीद सकता है, बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने अगर कोई प्लॉट ख़रीदना है या बेचना है, आप एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, 3 दिन के बाद आपको एनओसी मिल जाएगा। उसके बाद एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र सेलर, ओरिजिनल सेलर और ओरिजिनल बायर दोनों को मौके पे मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो एक बंदा जो मुल्क से बाहर बैठा है और वो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है तो उसके लिए इशू है। बाकी सोसाइटीज़ में हो ये चल जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली ये इशू है। तो ये हमारे ओवरसीज़ के जो भाई हैं उनको ये पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, जो ये सारे हम नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। पार्स ही यहाँ पे मैप में जगह मौजूद है, बल्कि ऑन ग्राउंड पार्स की बाउंड्री वॉल्स भी मौजूद है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। पार्स यहाँ पे मैक्सिमम पार्स शायद 2-4 कोई हों, मैक्सिमम मैं आपको जो हर ब्लॉक की वीडियो दिखाऊंगा, रिव्यू दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा हर ब्लॉक का कि पार्स की क्या सिचुएशन है। तो मैक्सिमम पार्स जो हैं वो अभी फंक्शनल नहीं है। मास्क जो है वो मैप में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 10 की तरफ आते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, आप प्लॉट लेते ही कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये गुड ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर फैमिली के लिए मास्क अवेलेबल नहीं है, और कमर्शियल एरिया अभी तक यहाँ पे नियर बाई में अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा बढ़िया ऑप्शन जो है वो स्कूल की, वो भी सोसाइटी का, एलडीए का अभी कोई जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल अवेलेबल नहीं है। हाँ, बाहर थोड़ा सा निकल के जुबली टाउन के साथ ही स्कूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, 10 मैंने पॉजिटिव पॉइंट, 10 नेगेटिव पॉइंट। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। डिटेल के लिए हम हर ब्लॉक की 2 वीडियोज़ हम बनाएंगे। 10 के करीब ब्लॉक्स हैं। पहली वीडियो में हम 5 ब्लॉक कवर करेंगे, दूसरी में 5। ऑन ग्राउंड में आपको जो इनर रोड्स हैं उनकी कंडीशन भी दिखाऊंगा, डेवलपमेंट भी दिखाऊंगा, बिजली की क्या कंडीशन है वो भी दिखाऊंगा, और उसके साथ पार्क्स की क्या कंडीशन है, और जो अप्रोचेज़ हैं वो सारी मैं डिटेल के अंदर 2 वीडियोज़ में बनाऊंगा। 5-5 ब्लॉक्स उनके अंदर मैं कवर कर दूंगा, ताकि आप किसी ब्लॉक में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें पता हों। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नियर फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। अच्छा, साथ ही इसी वीडियो में मैं प्राइस रेंज की अगर बात करूं तो मिनिमम यहाँ पे जो प्राइस है 10 मरला की वो 90 से 110 तक जाती है। 90 लाख से 110-115 तक जा रही है। और उसके अलावा अगर आप कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 60 फीट पे लेना चाह रहे हैं, जो आप एज अ कमर्शियल, सेमी कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्राइस 150 लाख से लेके 180-190 तक भी जा रही हैं। और अगर आप मेन बुलीवर्ड की बात करें, उस पर कमर्शियल के मैक्सिमम कैनाल के प्लॉट्स हैं, तो वो तकरीबन 4.5 करोड़ से 5 करोड़ की प्राइसेस में इस वक्त रेट चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑप्शंस यहाँ पे 70-75 लाख की भी मौजूद हैं कुछ ब्लॉक्स में, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पे डेप्थ्स कुछ ज़्यादा हैं और यानी कि आपको बेसमेंट ही वहाँ बनानी पड़ेगी। इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं। कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी ये इस रेंज में भी आपको प्लॉट मिल जाते हैं। अच्छा, मैंने अभी बताया लिटिगेशन वाले जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर भी अभी फाइल्स अवेलेबल हैं, और उसका भी जिसका अभी ऑन ग्राउंड कोई चीज़ है ही नहीं और वो ज़मीन अभी एलडीए के पास भी नहीं आई, वहाँ पे भी तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए की लोग आस्किंग करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वक्त सेल परचेज़ की, यहाँ पे कम हो गई है, क्योंकि जिनके प्लॉट्स थे लोगों ने मैक्सिमम प्लॉट्स को होल्ड कर लिया। उनको ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर के अंदर ये मार्केट जंप करेगी, क्योंकि एलडीए का अपना प्रोजेक्ट है, एलडीए अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो नियर फ्यूचर के अंदर 6 महीने, 8 महीने, साल लग सकता है। तो ये जो है ना इसका सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में सिनेरियो चेंज हुआ और नया पाकिस्तान की वजह से तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, और वैसे भी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ में एक शिफ्ट आया था जो रुकी हुई थी। और तीसरा ये कि यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं कई ब्लॉक्स में एंटर हो गए हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो जो इंक्रीमेंट आया था प्लॉट्स में वो एक सॉलिड चीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके जो ब्लॉग्स हैं उनका रिव्यू लेके आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच।